एक पराए शहर में एक अनजान रेडियो स्टेशन ने कैसे बचाया मुझे यानी द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट को। जानिए ये किस्सा द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट के इस एपिसोड में। हाय एवरीवन, मैं हूं दर्पण मेहता, द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट, जहां मैं अपनी ट्रिप्स, अपने ट्रैवल के दौरान के किस्से आपके साथ शेयर करता हूं। इस सफ़र के दौरान और राधा मेरी ट्रिप्स के दौरान जो लाइफ लेसन्स मुझे मिलते हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और जब भी पॉसिबल होता है, दुनिया की कुछ खूबसूरत बातें भी आपके साथ शेयर करता हूं। आज का एक बड़ा ही रोमांचक किस्सा मैं आपके साथ साझा करने आया हूं। और ये किस्सा आज से कई साल पहले का है, करीब 7-8 साल पहले। मैं गया हुआ था उदयपुर, राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत शहर उदयपुर, जहां मेरे परिवार का घर भी है। और यूजुअली क्या होता है आजकल, तो मैं जब भी ट्रैवल करता हूं अपने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के 2 सेट्स कैरी करता हूं, क्योंकि व्हाट इफ वन सेट समथिंग हैपन्स और मेल फंक्शन हो जाए और काम करना बंद कर दे, तो मैं 2 सेट्स कैरी करता हूं। पर ये मैं बात कर रहा हूं आज से 7-8 साल पहले की। तब ऐसा नहीं था, तब मैं एक ही रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का एक सेट कैरी करता था। और उदयपुर में था मैं, और एज यूजुअल एज द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग वगैरह भी चल रही थी हर रोज। और एक दिन हुआ ये, सडनली वन आफ्टरनून आई गॉट रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, एक रिक्वेस्ट आई, और मैं अपनी गाड़ी में रिकॉर्ड करने गया उदयपुर में। एंड आई रियलाइज्ड कि मेरा जो माइक्रोफोन था उसने काम करना बंद कर दिया था, उसने धोखा दे दिया। अब उदयपुर में था मैं, आज से 7-8 साल पहले की बात है, और रिकॉर्डिंग बहुत अर्जेंट थी। 1-1.5 घंटे में क्लाइंट को वॉइस ओवर चाहिए था, एज ऑलवेज, यू नो हाउ इट वर्क्स। 2 घंटे में तो शायद वो ब्रॉडकास्ट होना था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक ही माइक्रोफोन था और एक ही सेट था रादर। और क्योंकि मेरी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं ये बहुत प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की होती हैं, तो ये फ़ोन वगैरह पे मैं रिकॉर्ड ना मैंने कभी किया है ना करता हूँ। तो ये जो मेरा इक्विपमेंट था, जो मेरा साउंड कार्ड के साथ जो मेरा रिकॉर्डिंग डिवाइस जो थी, उसने काम करना बंद कर दिया। और एक अनजान शहर में, और अनजान शहर तो नहीं, पराया शहर, पराया भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मेरा अपना ही शहर है। पर एक ऐसे शहर में जहाँ पर मुंबई की तरह या किसी बहुत ही डेवलप्ड सिटी की तरह बहुत ज़्यादा स्टूडियोज़ नहीं थे, और मेरे पास 1-1.5 घंटे का टाइम था। और उस वक्त ऑनेस्टली उदयपुर में बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ थे नहीं। आई डिड कॉल अ कपल ऑफ देम एंड आई कुड नॉट गेट थ्रू वन ऑफ द स्टूडियोज़। बंद था, किसी के पास टाइम नहीं था, 2-3 स्टूडियोज़ ही वहाँ पर उस वक्त थे। अब मैंने कहा क्या करूँ, हालत इतनी ख़राब, क्योंकि 1-1.5 घंटे में डिलीवर करना है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज दैट when it comes to my job, when it comes to my voice recordings, I never fail to deliver. So this is an important rule in my life कि कुछ भी हो जाए, as long as I'm alive, my clients know that I will deliver. तो मैंने क्या किया, अचानक से मुझे ख्याल आया कि यार स्टूडियोज़ नहीं है, रेडियो स्टेशंस तो हैं उस शहर में। और मैंने मेरी जो कॉलीग हैं जो बॉम्बे में थी, उनको मैंने फ़ोन किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि यार इफ़ यू कैन जस्ट figure out, and she's very resourceful. She said just give me 10 minutes, hang on, give me 10 minutes. और time was running out, क्योंकि मुझे 1 घंटे में भेजनी थी रिकॉर्डिंग, और मेरे पास रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो था वो ख़राब हो चुका था, और मैं उदयपुर में था और वहाँ कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं था। एंड आई हैड नथिंग, no other option. In 10 minutes I get a call from my colleague back from my office in Mumbai. She said she has already spoken to the programming head of a radio station in Udaipur, and she said this is the address, just go there right away. It was so beautiful. I had no idea about that radio station, I had no idea who those people were, but she told me when I was on my way to that radio station in Udaipur, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने फ़ोन किया। एंड इट्स अ स्मॉल सिटी, छोटे शहरों में एक बात बहुत कमाल की होती है कि लोग बड़े अप्रोचेबल होते हैं, बड़े एक्सेसिबल होते हैं। शी कुड गेट थ्रू द प्रोग्रामिंग हेड एंड शी सेड शी इज़ कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, शी इज़ कॉलिंग फ्रॉम शुगर मीडियाज इन मुंबई। शी स्पोक अ लिटिल अबाउट मी
एंड दैट प्रोग्रामिंग हेड वाज सो इम्प्रेस्ड. ही सेड, अरे अरे आप उन्हें कहिए अभी आ जाएं हमारे रेडियो स्टेशन में, यहाँ पर बिल्कुल आराम से रिकॉर्ड कर लें. आई कैन नॉट इमेजिन दिस हैपनिंग इन मुंबई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उदयपुर में उदयपुर सच में बड़े दिल वालों का शहर है. 10-15 मिनट में उनके रेडियो स्टेशन पहुंचा. छोटा सा रेडियो स्टेशन था, पर जगह जितनी छोटी थी वहाँ पर लोगों के दिल उतने ही बड़े थे. In 30 minutes, I was sitting with the programming head in that radio station in Udaipur, and I told him कि ये मेरी दिक्कत है. He was so warm, so friendly, so respectful. He said, दर्पण भैया, वहाँ पर बड़ी बड़ी प्यारी एक आदत होती है, लोगों को भैया कहते हैं. तो कहा, भैया आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप हमारे यहाँ रिकॉर्ड कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है. He introduced me to the radio jockey, who was doing a show at that time. He was between songs. And he was doing a live show and there were some songs playing. And he introduced me to him. He said, अरे बम्बई से आए हैं और बहुत बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं. He didn't even know me. मुझे जानते तक नहीं थे. इतनी इज्जत दी. उन्होंने कहा बम्बई से आए हैं, बहुत बड़े वॉइस आर्टिस्ट हैं और आप प्लीज़ इनको हेल्प कीजिए. दैट गाय हेल्प मी. उन्होंने अपना स्टूडियो मुझे दे दिया. उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड कीजिए, मैं खुद आपको रिकॉर्ड करता हूँ. जो मुझे वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना था, 7-8 लाइनें थी क्लाइंट के लिए. 2-3 टेक मैंने किए, रिकॉर्ड किया और वहीं से मैंने इमीडिएटली मेल कर दिया मेरे इंजीनियर को मुंबई में, who edited it and who processed the voice, who sent it to the client. Everything happened. 20 मिनट में मेरा पूरा काम हो गया और एक ऐसे एक शहर में, एक अनजान रेडियो स्टेशन में, अनजान लोगों के साथ, जिनके पास कोई रीज़न नहीं था मुझे हेल्प करने के लिए, जो एक रेडियो स्टेशन में काम कर रहे थे. उन्होंने मेरी हेल्प की बिना किसी एक्सपेक्टेशन के. तो मैंने भी क्या किया, मैंने उनको बहुत थैंक किया. फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की. मैंने कहा कि आपके यहाँ पर जो रेडियो एड्स प्ले होते हैं, जो आप क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं इन हाउस, प्लीज़ मुझे कुछ 2-3 एड्स मुझे वॉइस करने दीजिए. एंड उन्होंने बहुत हिचकिचाया और उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपसे कैसे हम रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, आप तो बहुत एक्सपेंसिव वॉइस आर्टिस्ट हैं. मैंने कहा आपने जो मेरे लिए इस वक्त किया है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो कोई चीज़ नहीं है. फिर मैंने ज़िद करके उनके 2-3 जो उनके पास स्क्रिप्ट्स पड़ी थी, उस दिन जो वो अपने किसी रेडियो जॉकी से रिकॉर्ड करवाने वाले थे, वो मैंने उनके लिए रिकॉर्ड की. एंड आई रिकॉर्डेड दोज स्क्रिप्ट्स फॉर देम एंड दे वर वेरी थैंकफुल एंड दे वर फीलिंग सो ऑब्लाइज्ड. आई सेड, यार ऑब्लाइज्ड तो मुझे होना चाहिए फॉर व्हाट यू हैव डन. उस वक्त आपने जो मुझे बचाया है, क्योंकि अगर उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग क्लाइंट को नहीं भेजता तो बड़ी दिक्कत हो जाती. क्योंकि जैसा मैंने हमेशा कहा है, एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट, we are only as good as our last recording. So it doesn't matter कि मैं उस क्लाइंट के लिए कितने साल से काम कर रहा हूँ. मैटर ये करता है कि मैंने उस रिकॉर्डिंग को उस दिन उन्हें डिलीवर किया कि नहीं किया. एंड बिकॉज ऑफ दीज काइंड हार्टेड पीपल इन उदयपुर, इन अ रेडियो स्टेशन, स्ट्रेंजर्स, इन्होंने जो दिल दिखाया उस दिन, उस वजह से मेरा काम नहीं रुका. एंड आई कुड मैनेज माई वर्क एंड आई डिड नॉट लूज फेस इन फ्रंट ऑफ माई क्लाइंट्स. सो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ और हमने वहाँ पर उनके साथ चाय वगैरह पी और हमारी एक अच्छी पहचान बन गई. और उसके बाद भी कई बार जब मैं उदयपुर गया तब मेरी उनसे बात हुई. और फिर उसके बाद, इस किस्से के बाद, मैंने बम्बई आकर आई एंश्योर्ड दैट फिर मैं जब भी ट्रैवल करता था, आई वुड ऑलवेज कैरी अ बैकअप, ताकि भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए. ज़रूरी नहीं है कि किसी और शहर में भी इतने प्यारे लोग, इतने काइंड हार्टेड लोग मुझे मिले किसी रेडियो स्टेशन में, जो अपना स्टूडियो मुझे दे दें रिकॉर्ड करने के लिए. सो दिस इज़ द वे this entire story unfolded, and a radio station literally saved me, the traveling voice artist. और इस किस्से से हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि दुनिया में लोग बहुत अच्छे हैं. आप ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, प्यार से उनके साथ बात कीजिए. पीपल आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू. और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, वे पीपल, अनजान लोगों ने मेरी मदद की है, जिनके साथ कोई लेना ना कोई देना. they've been very helpful, and this has always restored, reinstated, reassured and reaffirmed my faith in the niceness of people all over the world. And I think this is one of the most important takeaways when you're traveling. So I hope आपके साथ भी ऐसे कई किस्से हुए हों, और I hope आपने भी खुद को traveling के दौरान इतना ही enriched feel किया हो. But this was today's story of the traveling voice artist. I hope you're enjoying these videos. If you are, please share them with your friends. Till next time, take care of yourself and stay safe. Bye-bye from the traveling voice artist.